पास्ट में हमने देखा था डॉम और मॉन्स्टर के बीच इंटेंस बैटल के बाद डॉम बहुत ज्यादा थक चुका था। रेस के बाद मीनू डॉम से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन सेकंड आने के लिए। डॉम कहता है ये तो करना ही था, तूने मेरे लिए कुर्बानी दी थी। वैसे तेरा सर कैसा है? मीनू कहता है हाँ वो चोट वापस खुल गई थी बट अब ठीक है। बाकी सब भी आके दोनों को कंग्रेचुलेट करते हैं। गाइस सेकंड प्लेस, तुम दोनों तो अमेजिंग हो। तभी मॉन्स्टर वहाँ पे आता है और सारे हैरान हो जाते हैं। वेट, मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? बट मॉन्स्टर डॉम से कहता है आज की रेस शानदार थी, मैं नेक्स्ट रेस के लिए एक्साइटेड हूँ। टॉम कहता है हाँ बिल्कुल, तुमने एंड तक मुझे मोटिवेट रखा। वहीं बाकी देख रहे राइडर्स भी शौक थे। हे देखो, मॉन्स्टर ने जाके पहले उस राइडर से बात करी। वेल, वो टीम मॉन्स्टर के जस्ट पीछे थी। तभी मेडिकल स्टाफ वहां पर आके कहता है राइडर 13 मॉन्स्टर और राइडर 84 डॉम गैंग, तुम दोनों का डोपिंग टेस्ट होने वाला है, सो प्लीज 1 मिनट हमारे साथ आ जाइए। मीनू चिल्लाने लगता है वाओ, वो लोग तुझे डोपिंग टेस्ट के लिए बुला रहे हैं, ये कितना कूल है। डॉम घबराते हुए कहता है वेट, बट डोपिंग टेस्ट क्या होता है? जून कहता है तूने इतनी शानदार बाइक चलाई कि वो तेरा ड्रग टेस्ट करना चाहते हैं। कुछ नहीं, बस तुम्हें एक कप में पी करनी है। पास खड़े लोग भी शौक थे। वाओ, उन दोनों का डोपिंग टेस्ट होने वाला है, मुझे नहीं लगा था एमेच्योर रेस में भी डोपिंग टेस्ट होता है। तभी कमेंटेटर अनाउंस करता है नेक्स्ट ग्रुप बी की रेस स्टार्ट होने वाली है, राइडर जल्दी से रेडी हो जाए। जुवान कहता है वेल, ग्रुप में तो हम ही फर्स्ट आने वाले हैं। टीजे कहता है भगवान हम पर अपनी दुआ बनाए रखना। पीछे किम गुड लक के लिए प्रे कर रहा था। दूसरी तरफ वांगयोन वापस अपनी न्यू बाइक फेंक चुका था और गुस्से से चिल्लाने लगता है ये बाइक बिल्कुल घटिया है। साथ ही वो योनसेओ को पकड़ के कहता है रामखोर, अगर तूने उस मुच्छड़ को गिराया होता तो ये नौबत नहीं आती। योनसेओ कहता है पर इसमें मेरी क्या गलती है, वो दूसरा लड़का अचानक बीच में आ गया। दूसरा दोस्त कहता है हे वांगयोन चिल, हमें वैसे भी रेस में टॉप 5 आना था और एलिमिनेट होने से बचना था, सो क्या दिक्कत है? वांगयोन कहता है क्या दिक्कत है हरामखोर, मुझे एलिमिनेट होने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस बात से खुंदस है कि हम उन गधों से हार गए। तभी एक शख्स आके कहता है हे तुम्हें इतनी एक्सपेंसिव बाइक को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। जो लोग अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं वो कभी ग्रो नहीं करते। वांगयोन कहता है अबे बुड्ढे तू कौन है? नेक्स्ट सीन स्कूल का था। सारे लोग डॉम की बातें कर रहे थे। वहीं वॉशरूम में मिया कहती है हर कोई डॉम की बातें कर रहा है, बट अगर देखा जाए तो वो मीनू था जिसकी वजह से डॉम इतना अच्छा कर पाया। साथ ही वो मीनू की रेस का मोमेंट याद करती है जब उसने डॉम को बचाया था। बाद में मिया मीनू को टेक्स्ट करती है हे मीनू क्या तुम ठीक हो? बट तभी मिये आके उससे टकराती है और फोन नीचे गिर जाता है। साथ ही मिये कहती है तू देख के नहीं चल सकती और ऐसे क्या घूर रही है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। बाद में मिया उनसे बात करने जाती है और कहती है तुम लोग को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते? तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे किस बात की शर्म जब मैंने कुछ किया ही नहीं। सो अब मैं मॉडलिंग वापस से स्टार्ट करने वाली हूँ, तुम्हें जो करना है करो, जैसे ये चुपके चुपके स्मोक करना, और मैं वो करूंगी जो मुझे पसंद है और कॉन्फिडेंट रहूंगी। और तुम्हें अगर मेरे बारे में गलत अफवाह फैलानी है तो तुम वो कर सकती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मिया कहती है क्या कहा तूने, वापस से कहना। मिया कहती है क्या तू बहरी है? मैंने कहा अपने काम से मतलब रख। मिया गुस्सा हो जाती है और मिया को जोर का चांटा मार देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? बट मिया कहती है अगर तुम्हें मानना है तो मारो, बट मैं अब तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाली। मिया और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बट तभी पीछे से कोई टीचर को आवाज लगाता है सर यहाँ पर कुछ लोग फाइट कर रहे हैं। मिया और उसके दोस्त डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। शिट, भागो यहाँ से, इसे हम बाद में देख लेंगे। बट तभी भागते भागते सेली मिया को लंगड़ी देकर गिरा देती है और कहती है उप सॉरी। मिया कहती है हे ये क्या था, तुमने ये जानबूझकर करा? सेली कहती है नहीं, मैं जानबूझकर ये क्यों करूंगी। फिर मिया की दोस्त उसे आके ले जाती है। पीछे यूना आके मिया से कहती है देखा टीचर का नाम सुनते ही वो कैसे भाग गई। साथ ही यूना कहती है हे मिया क्या तुम ठीक हो? मिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम लोग वैसे भी मेरी बहुत मदद कर चुके हो, तो मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद ही निपटना चाहती थी। शेली कहती है वेल लगता है अब मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शिट, मुझे कंपटीशन में चले जाना चाहिए था। दूसरी तरफ बाकी सब मेट्रो से घर आ रहे थे। जून कहता है डॉम ने शायद आज पूरी जान लगा दी और इसलिए वो थकान के मारे पूरे टाइम सो रहा है। मीनू कहता है हाँ उसने पूरे 10 किलोमीटर तक पागलों की तरह राइड करी तो होना ही था, बट शुक्र है उसने डोपिंग टेस्ट पास कर लिया और मॉन्स्टर का भी निगेटिव आया होगा। बट मुझे आश्चर्य हो रहा है कि डॉम मॉन्स्टर की बराबरी कर पाया क्योंकि इसे अभी बाइकिंग करते हुए कुछ ही टाइम हुआ है। तभी उसे मिया का टेक्स्ट आता है और वो फुल एक्साइटेड होकर बातें करने लगता है। वहीं टेक्स्ट में मिया मीनू को बाद में डिनर के लिए कहती है और मीनू खुशी से पागल हो जाता है। मीनू फिर सोचता है वेट शिट, मेरे शरीर से तो पसीने की स्मेल आ रही है। वो फिर विनी से कहता है हे हैंडसम विनी, मुझे तेरे घर पे शावर लेना था, तो क्या हम वहाँ जल्दी जा सकते हैं? विनी कहता है तुम लोगों ने तो मेरा घर अपना समझ रखा है। तभी डॉम आके विनी के शोल्डर पर गिरता है और विनी के कपड़ों पर लार छोड़ देता है। विनी पागल हो जाता है और मुक्का मार के डॉम की नींद उड़ा देता है। पीछे मीनू कार्ड दिखा के विनी से कहता है हे विनी, मैं तेरे लिए रिटर्न में रावण का डब्बा ला के दे दूंगा, मुझे हाल ही में यूना ने कुछ पैसे दिए हैं,
रामन सुन के डॉम भी उठ जाता है। हाँ क्या रामन? हाँ चलो रामन खाने चलते हैं। मीनू कहता है तुम लोग साथ में रामन खा लेना, मुझे किसी से मिलने जाना है। घर पे रामन खाते वक्त डॉम कहता है वाओ ये रामन तो बहुत टेस्टी है। और हे मीनू तू क्यों तैयार हो रहा है? क्या तू किसी लड़की से मिलने जा रहा है? मीनू कहता है नहीं नहीं, वो मैं बस किसी फ्रेंड के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। तभी मीनू जे से कहता है वेट जे तू कहाँ जा रहा है? जे कहता है मैं स्टोर में वर्कबुक लेने जा रहा हूँ। मीनू कहता है परसों ही तो तूने एक वर्कबुक ली थी और वो तूने खत्म भी कर दी। वहीं विनी कहता है आराम करो, कल से इस कमरे का किराया देना शुरू कर देना अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो। नेक्स्ट सीन बाहर का था। मीनू मिया का इंतजार कर रहा था। तभी मिया आके कहती है हे मीनू सॉरी मैं लेट हो गई। मीनू मिया को देख के ब्लश करने लगता है और कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया हूँ। मिया कहती है ओ अच्छा चलो जल्दी जाके कुछ खाना खाते हैं, मैं कब से एक चीज खाना चाहती थी, वो बहुत टेस्टी है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और मीनू खाना देख के शॉक हो जाता है। क्या तुम ये खाना चाहती थी? मिया कहती है हाँ स्पाइसी फ्राइड ऑक्टोपस, तुम्हें भी इसकी लत लग जाएगी। देखो तो इसे, वाओ ये कितना क्यूट है, मुझे ये वेब फूड ऑक्टोपस बहुत पसंद है, तुम जल्दी इसे टेस्ट करो। मीनू सोच रहा होता है मिया सच में नॉर्मल नहीं है। वो फिर मील टेस्ट करता है और चिल्लाने लगता है हे ये तो बहुत स्पाइसी है। मिया कहती है हाँ है ना, ये इतना स्पाइसी है फिर भी इतना टेस्टी है। मीनू कहता है हाँ ये बहुत स्पाइसी है पर ये बहुत टेस्टी है, कोई मुझे पानी दो। मिया मीनू को देख के हंसने लगती है। वहीं वेटर रेस्टोरेंट में साइकिल देख के कहती है ये कौन बेवकूफ है जिन्होंने ये साइकिल रास्ते में खड़ी कर दी, और वो गधे टेबल पे बैठ के कुछ ऑर्डर भी नहीं कर रहे, बस वो पानी पी रहे हैं। वहीं हम देखते हैं जून, डॉम और विनी तीनों छुप के मीनू के पीछे आ गए थे। डॉम कहता है मुझे पता था मीनू कुछ तो छुपा रहा है, इससे क्या लगा था मुझे पता नहीं लगेगा। कुछ देर बाद बाहर मीनू कहता है मैन उसमें इतनी मिर्ची थी कि मुझे चक्कर आने लगे हैं। मिया कहती है ओ सॉरी हमें कहीं और जाना चाहिए था, मुझे लगा था तुम स्पाइसी हैंडल कर लोगे। मीनू कहता है नहीं नहीं वो स्पाइसी था बट मुझे बहुत पसंद आया। मिया कहती है ओके तो अब स्पाइसी के बाद आइसक्रीम खाने चलते हैं, और मीनू को हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाती है। मीनू ब्लश करने लगता है और कहता है ओ लगता है तुम्हें खाना बहुत पसंद है, पता नहीं तुम इतना खाना खा के मोटी कैसी नहीं होती, यूना तो अगर ज्यादा खा ले तो सुअर की तरह फूल जाती है। दोनों फिर आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। वहीं पेड़ के पीछे छुप के वो तीनों ये सब देख रहे थे। डॉम कहता है हे क्या वो दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं? मैन वो हमें घर पे रामन खिला रहा था और खुद यहाँ मस्त मस्त चीज खा रहा है। वहीं उनके पीछे एक लड़की पुलिस को फोन करती है हेलो पुलिस, यहाँ कुछ अजीब लड़के किसी का पीछा कर रहे हैं। वहीं मीनू को बहुत मिर्ची लगी थी तो वो सारी आइसक्रीम एक बार में ही ठूस लेता है। मिया कहती है हाँ तुमने खा भी ली? मीनू कहता है हाँ वो मेरी जीभ बहुत बड़ी है। साथ ही मिया कहती है वेल मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैंने मॉडलिंग वापस से स्टार्ट कर दी है, पता नहीं ये अच्छा आइडिया है या नहीं बट मैं देखना चाहती हूँ। मीनू कहता है ओ सच में ग्रेट, वेल तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। हाँ मुझे लोग क्या कहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ ना करके रिग्रेट करने से अच्छा मैं कुछ कर लूँ। जब मैंने तुम्हें रेस में गिरने के बाद भी खड़ा उठता देखा तो मैं सोचने लगी थी मुझे भी खुद पर भरोसा रखना चाहिए और एंड तक कोशिश करनी चाहिए। मुझसे ये नहीं देखा जा रहा था कि मैं हमेशा दब कर रहती हूँ और सोचती हूँ लोग क्या कहेंगे, पर क्योंकि वो इमेज मैंने बनाई थी तो उसे तोड़ूंगी भी मैं ही। और हाँ वो जो तुमने थंब से हार्ट बनाया था वो बहुत चीजी था बट उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला और फील हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। सो अगर तुम कभी लो फील करो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए भी हार्ट बना दूंगी। मीनू ये सुन के हैरान हो जाता है और वहीं रुक जाता है। मिया कहती है हे वो देखो कितना प्यारा सनसेट है। पीछे डॉम उन्हें देख के कहता है मैन ये दोनों के यहाँ पर सोप ओपेरा शूट करने आए हैं। विनी कहता है गॉड डैम इट मैं ये नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ। डॉम कहता है सीधे सीधे बोल तू जेलस है। वहीं मिया एक रेलिंग पर चढ़ जाती है और कहती है वाओ ये व्यू कितना ब्यूटीफुल है, वो देखो आसमान में कितना प्यारा कलर आ चुका है। बट मीनू मिया को देख के कहता है हाँ कितना प्यारा व्यू है। मिया भी मीनू की तरफ देखती है। तभी मीनू बाइक उठाता है और मिया को किस कर देता है। पीछे वो तीनों शॉक हो जाते हैं। वहीं जे भी पास से गुजर रहा था और वो उन सबको देख लेता है। नेक्स्ट सीन डॉम के क्लब का था। यूमी क्लब के बाहर पूरे नशे में थी और वॉमिटिंग कर रही थी। यूमी वही टेरेंटुला क्रू की ब्लैक लड़की है। यूमी कहती है वन वे? क्या वन वे? उसकी दोस्त कहती है ये वन वे स्ट्रीट है यूमी। यूमी कहती है नहीं देख वहां पर बस वन वे लिखा है। तभी वहां पे फ्रूट क्रू के लड़के आते हैं और उनमें से पाइनएप्पल कहता है हे तुम लोग काफी नशे में लगती हो, क्यों ना हम लोग साथ में पार्टी करें, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स बाय कर दूंगा। यूमी की दोस्त कहती है नहीं हमें कोई ड्रिंक्स नहीं चाहिए, तुम निकलो यहाँ से। वो लड़का यूमी का हाथ पकड़ के कहता है ओ कम ऑन चलो हमारे साथ। यूमी कहती है हरामखोर हाथ छोड़ मेरा वरना मैं तेरा ये अनानास फोड़ दूंगी। लड़का कहता है वाओ तुम गुस्से में भी कितनी सेक्सी लगती हो। वहीं पास में विनी क्लब के गार्ड का काम कर रहा था।
वो उनकी लड़ाई का शोर सुनता है और कहता है, हे यहाँ शोर करना बंद करो और कहीं और जाके लड़ो। पाइनएप्पल कहता है, अब तू कौन है जो हमें ऑर्डर दे रहा है? विनी कहता है, मैंने कहा कहीं और जाके लड़ो वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। पाइनएप्पल कहता है, तू हमारी बैंड बजा देगा? तू खुद को समझ क्या रहा है? विनी कहता है, बेवकूफ, मैं इस क्लब के लिए काम करता हूँ। तभी पीछे से डॉम अपने लोगों के साथ आके कहता है, हे विनी, यहाँ चल क्या रहा है? और डॉम को देख के वो तीनों लड़के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। विनी कहता है, ये हराम को लड़के यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं। डॉम कहता है, कौन लड़के? विनी देखता है, हाँ वो कहाँ गए? वो तीनों तब तक भाग चुके थे। जाते वक्त वो तीनों बातें करते हैं, वो तो मुझे आज थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा वरना मैं उनकी बैंड बजा देता। हाँ अगली बार वो दिखे तो उन्हें देख लूंगा। तभी पीछे यूमी विनी से चिपक जाती है, हे कब से तुम्हें नहीं देखा? वाओ ये तो डेस्टिनी है। ये देख के डॉम चिल्लाने लगता है, ओए हरामखोर, तूने दूसरी लड़की पटा ली। बट विनी चिल्ला रहा था, हे छोड़ो मुझे। नो। बट यूमी उसे जोर से पकड़ लेती है। वाओ कितना अच्छा फील हो रहा है। बट तभी उसे अजीब फील होने लगता है और वो विनी पे वॉमिट कर देती है। दूसरी तरफ मीनू, जे और जून प्रैक्टिस कर रहे थे। जे कहता है, हे मीनू क्या हुआ? तू कहाँ खोया हुआ है? बट मीनू कल का सीन याद कर रहा था और हम देखते हैं मीनू के केस करते ही मिया उसे धक्का दे देती है, मुझे माफ करना मीनू, और वहां से चली जाती है। हम प्रेजेंट में आते हैं और मीनू बहुत ज्यादा गुस्सा था और कहता है, काश ये दुनिया अभी खत्म हो जाती। दूसरी तरफ वांगयोन अपना चेहरा देखते हुए कहता है, ओ वाओ, डॉक्टर ने तो बहुत अच्छा काम किया, मेरी नाक बिल्कुल ठीक हो गई। साथ ही वो सांगो चॉय से कहता है, हे तू तब से क्या देख रहा है? सांगो चॉय जे के बारे में पढ़ के मुस्कुराने लगता है और कहता है, मुझे थोड़ा डाउट तो हो रहा था बट अब कंफर्म हो चुका है। सांगो चॉय को पता लग चुका था कि जे माउंजो से रिलेटेड है। नेक्स्ट दिन अगले दिन स्कूल का था और डॉम वापस से बिस्तर लगा के क्लास में सो रहा था। मीनू कहता है, वाओ, डॉम वापस से रात भर काम करने के बाद क्लास में सो रहा है। हे जे, टीचर आएंगे तो डॉम को उठा देना। तभी क्लास में मिया आती है और क्लास में शोर मचने लगता है। लड़के कहते हैं, हे मिया, हमने सुना तुम वापस से मॉडलिंग करने वाली हो। वाओ, और आज तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। यूना कहती है, मिया तो लड़कों में पॉपुलर हो चुकी है। वहीं एक लड़का मिया से कहता है, हे मिया, मुझे तुम्हारी ये मैगजीन बहुत पसंद आई। मिया शर्माते हुए थैंक्स कहती है। तभी दूर से मीनू मिया को हाई कहता है बट मिया मुड़ के चली जाती है। मीनू कहता है, शिट, मुझे लगा ही था। पीछे डॉम नींद में कहता है, लड़की को पटाना है तो टाइमिंग बहुत जरूरी है। मीनू कहता है, अब इसकी क्या प्रॉब्लम है जो ये नींद में बड़बड़ कर रहा है? नेक्स्ट सीन गनाहे का था और कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी पूरी क्लास अचानक से शांत हो जाती है। हाँ विनी? विनी कहता है, क्या हो गया? सब मुझे देख के अचानक शौक क्यों है? अब मुझे ऐसे घूरना बंद करो। सांगकॉन कहता है, विनी, क्या तूने वापस से स्कूल ज्वाइन कर लिया है? और हाँ, टीचर तुझे स्टाफ रूम में मिलना चाहते हैं। विनी कहता है, मैं अभी स्कूल आया हूँ और मुझे स्टाफ रूम में भी बुला लिया। मैन, ये क्या सरदर्द है। तभी विनी क्लास के कोने में बहुत सारी साइकिल्स देख के हैरान हो जाता है। हाँ, ये क्लासरूम कब से बाइक स्टेशन बन गई? सांगकॉन बताता है, जब से बच्चों ने तुझे टीवी पर बाइक चलाते देखा है तब से सबने बाइकिंग करनी शुरू कर दी और वो बाइक्स यहाँ खड़ी करते हैं ताकि कोई उन्हें चोरी ना कर ले। वहीं बहुत सारे बच्चे विनी को घेर लेते हैं और कहते हैं, हे विनी, तुम्हारी वो रेस बहुत अमेजिंग थी। प्लीज क्या तुम मुझे भी बाइकिंग सिखा सकते हो? मुझे भी बाइकिंग ट्रिक्स सीखनी है। तभी एक लड़का चिल्लाता है, हरामखोरों, मेरी बाइक की सीट किसने चुराई? पीछे से दूसरा लड़का कहता है, क्या किसी ने तेरी बाइक सीट चुरा ली? ब्रो, मेरा तो किसी ने आगे का टायर ही चुरा लिया, डैम इट। फिर विनी सांग से कहता है, हे क्या तूने पता लगाया वो वीडियो किसने बनाई थी? सांग कहता है, हाँ मैंने पता लगा लिया। नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट का था और टीजे और उसकी गैंग वापस से लड़कियों के साथ डेट पर आई थी। वहीं टीजे किम का मजाक उड़ाते हुए कहता है, गाइस, जब ये डेट पर गया था तब ये बहाना बनाकर बाथरूम गया और अपने में मूत दिया। ये एक अकेला लड़का है जिसने ब्लाइंड डेट पे खुद पे ही मूत दिया और वो सारे इस बात पे पागलों की तरह हंस रहे थे। साथ ही वो झूठ बोलते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। तभी एक लड़की टीजे को उसका स्केच बनाने को कहती है, हे तुम आर्ट के स्टूडेंट हो तो तुम्हारी ड्राइंग तो काफी अच्छी होगी, प्लीज मेरी एक ड्राइंग बना दो। टीजे बहुत ज्यादा डर जाता है और कांपते हुए एक बेकार सी ड्राइंग बनाता है। लड़की कहती है, ये क्या है? क्या मैं ऐसी दिखती हूँ? टीजे कहता है, वो मैं अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ पर आज मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। उसका दोस्त कहता है, वो ढंग से बना, तू वाइब खराब मत कर। टीजे नर्वस हो जाता है और कहता है, व्हाटएवर, मुझे बाथरूम जाना है। तभी उसे कॉल आता है और फोन पर विनी कहता है, हे वो तू ही था ना जिसने हमारी फाइट रिकॉर्ड करी थी और इंटरनेट पर डाल दी? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना क्योंकि ये मैंने खुद चेक करा है और अगर तुझे सबके सामने मार नहीं खानी तो तुम तीनों स्कूल के बाद आज कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाना। ये सुन के टीजे ब्लैंक हो जाता है और डर से कांपने लगता है। उसके दोस्त और लड़कियां शॉक हो जाती है, हाँ इसको अचानक क्या हुआ? और तभी टीजे अपने आप में मूत देता है और सब चिल्लाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन कंस्ट्रक्शन साइट का था। विनी टीजे से कहता है, अच्छा तो तूने ये फन के लिए किया, मतलब तुझे बहुत मजा आया कि मैं स्कूल से सस्पेंड हो गया? टीजे कहता है, नहीं नहीं, मुझे माफ करना,
मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। संगकॉन गुस्से से कहता है, मैं तेरी सॉरी का क्या करूं? कैसा रहेगा अगर मैं तेरा मार मार के भूत बना दूं? टीचर डर के मारे कांपने लगता है, पर तभी विनी मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, अगर तूने ये फन के लिए किया तो मैं तुझे जाने देता हूँ, बट उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ क्या सच में? कैसा काम? दूसरी तरफ मीनू अभी भी अपना सर पकड़ के रो रहा था। शिट, मैं कितना बेवकूफ हूँ। डॉम कहता है, तुझे हो क्या गया है? तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तू नशे में है। कम ऑन मैन। साथ ही डॉम हंसते हुए कहता है, आखिर हुआ क्या? कहीं ऐसा तो नहीं जब तूने अचानक किसी लड़की को किस करा और उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया? मीनू शॉक हो जाता है, हाँ तुझे इस बारे में कैसे पता? डॉम कहता है, पता? क्या पता, मैं तो बस गेस कर रहा था। मीनू कहता है, अब एक्टिंग मत कर, जल्दी बता तुझे कैसे पता? और फिर डॉम मीनू को सारी बात बताता है, कैसे उन्होंने चुपके चुपके सारा सीन देखा था। दूसरी तरफ मॉम केजो से जे को फोन करने को कहती है, बट उसका फोन बंद था। मॉम कहती है, कॉल करते रहना जब तक तुम्हारा भाई फोन नहीं उठा लेता। केजो कहता है, मॉम आप उसको जो करना है वो करने क्यों नहीं देती? मॉम चिल्लाने लगती है, क्या तू भी अब अपने भाई की तरह एक्ट करने लगा है? ऐसा क्या है जो तुम दोनों करना चाहते हो? इस वक्त तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जॉब लगने के बाद कुछ भी कर लेना, और मैं ये तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। तभी डैड आके कहते हैं, बस करो ये भाषण अपना। तुमने जे को ऐसा कितना परेशान करा जो वो घर छोड़ के चला गया, और फिर ऐसे ही दोनों पेरेंट्स आपस में लड़ने लग जाते हैं और केजो उनकी लड़ाई देख के रोने लगता है। नेक्स्ट सीन स्टूडियो का था। सीजे मिया से कहता है, हे मिया थोड़ा नेचुरल एक्ट करो, आज तुम अकड़ी अकड़ी से क्यों एक्ट कर रही हो? छोड़ो एक ब्रेक लेते हैं। सीजे फिर पपी को पकड़ के कहता है, हे रेड बीन कितनी बार कहा है यहाँ वहाँ मत मुता कर। वैसे क्या तुझे नहीं लगता आज मियाँ थोड़ी खोई खोई सी लग रही है, जैसे वो किसी को डेट करने लगी हो? मियाँ हड़बड़ा जाती है, क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सीजे कहता है, ओ अच्छा तो तुम हड़बड़ा क्यों गई? मैंने तो बस ये मजाक में कहा था। हे रेड बीन जब मियाँ कोई स्निप करके आ, पता लगा कि आखिर बात क्या है। बट मियाँ कहती है, ऑलराइट चलो जल्दी से शूट फिनिश करते हैं, मुझे घर जाके होमवर्क करना है। सीजे सोचता है, आखिर ये मियाँ को हुआ क्या? घर जाते वक्त मियाँ सोचती है, ओ मैन आज तो बहुत मुश्किल दिन था। साथ ही वो केस याद करके घबरा जाती है, शिट मैन उसने वो क्यों किया? तभी वो जे को मोबाइल शॉप के बाहर देखती है। हाँ जे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर दोनों मोबाइल शॉप पर जे के लिए नया फोन लेते हैं। घर जाते वक्त मियाँ जे से कहती है, सो आखिरकार तुमने नया फोन ले ही लिया, अब तुम हमारे साथ ग्रुप चैट पर बात कर पाओगे। जे कहता है, आजकल तुम अपने ग्लासेस क्यों नहीं पहन रही? मियाँ कहती है, ओ हाँ वो सब लोग कहते हैं मैं बिना ग्लासेस के अच्छी लगती हूँ, प्लस ये लेंसेज ज्यादा कंफर्टेबल है। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ग्लासेस में ज्यादा अच्छी लगती हूँ? जे नहीं कहता है। साथ ही मियाँ कहती है, वैसे तुमने जो मुझे ग्लासेस दिए थे वो मैंने अभी भी संभाल कर रखे हैं। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था। डॉम कहता है, वाओ जे ने आखिरकार फोन ले ही लिया फाइनली। इधर ला मैं तेरे लिए फोन में गेम डाउनलोड कर देता हूँ, तू मेरी गिल्ड ज्वाइन कर लेना। सेली कहती है, चुप कर और फोन इधर ला, मुझे अपने नाम के आगे हार्ट लगाना है। साथ ही सेली कहती है, हे जे तू सोशल मीडिया ज्वाइन कर ले ताकि तू मुझे फॉलो कर सके। जे कहता है, क्या फालतू टाइम वेस्ट है, मुझे नहीं करना। तभी मियाँ आके कहती है, हे जे मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, ये लो। फोन ऐसे रखने से उस पर स्क्रैच पड़ सकते हैं तो उसे इस केस में डाल लो। सेली कहती है, वाओ ये कितना क्यूट है। वहीं मीनू भी आके कहता है, हे क्या तूने फोन ले लिया? बट कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। वहीं डॉम मीनू से कहता है, हे मीनू ये देख मियाँ ने जे को ये गिफ्ट दिया है, जे को ये बिल्कुल सूट नहीं करता, लॉल। फिर वो ऐसे ही बातें करने लगते हैं। पीछे यूना उन्हें देख के कहती है, क्या मियाँ और मीनू के बीच में कुछ हुआ है? आजकल उनके बीच में थोड़ी अजीब सी वाइब आ रही है। नेक्स्ट सीन बाहर का था। प्रिंसिपल सेल्फी लेके इंस्टाग्राम में पोस्ट करता है, वाओ मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तभी उन्हें कॉल आता है, हेलो। सामने से सांगो चॉय कहता है, हेलो सर, लगता है आजकल आप बहुत बिजी हो क्योंकि कुछ समय से आप मीटिंग में नहीं आ रहे। प्रिंसिपल कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, बट बोलो आखिर बात क्या है? सांगो चॉय कहता है, एक्चुअली सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। सर आपके स्कूल में जो जे नाम का लड़का है क्या वो माउन जो का कजन है? प्रिंसिपल कहता है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सांगो चॉय कहता है, वो मैं बस उस लड़के पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा उनके बीच कुछ तो कनेक्शन है। प्रिंसिपल हंसते हुए कहता है, सो अब तुम साइकिलिस्ट की फैमिलीज भी देखने लगे हो, पर उससे क्या फर्क पड़ता है अगर वो माउन जो का कजन है? सांगो चॉय कहता है, सर आप मुझे गलत मत समझिए, मैंने तो बस देखा कि उसके और माउन जो के बीच काफी सिमिलैरिटीज थी, जैसे वो राइड करता है, सो मैं देखने लगा कहीं दोनों रिलेटेड तो नहीं। प्रिंसिपल कहता है, वेल आई होप कोई दूसरा रीजन ना हो, बट मैं बस एक ही चीज कहूंगा, बच्चे को किसी फालतू इंसिडेंट में इन्वॉल्व मत करना। अगर इस बार मेरे स्टूडेंट के साथ कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट सीन स्कूल का था। मीनू मिया को साइड ले जाकर पूछता है, आखिर बात क्या है? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? उस इंसिडेंट के बाद क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो? मिया कहती है, मुझे माफ करना, एक्चुअली मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए।
मीनू कहता है क्या मतलब तुम्हें नहीं पता, कम से कम वो करो जो कुछ सेंस बनाता हो। तभी वहाँ पे वारंगली आके कहता है ये क्या चल रहा है, कहीं ये दोनों लव बर्ड्स के बीच लड़ाई तो नहीं हो रही। फिर मीनू मिया का हाथ पकड़ के कहता है चलो कहीं और चल के बात करते हैं। पर तभी जे वहाँ पर आके कहता है स्कूल में तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। पीछे वारंगली कहता है वाओ क्या मस्त नजारा है, रुको मैं पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। बट मीनू कहता है सॉरी मुझे मिया से 1 मिनट अकेले में बात करनी है, तो क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो। पास से यूना और सेली गुजर रही थी। वो उन तीनों को देख के कंफ्यूज हो जाती है और कहती है हे तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा है। मीनू शर्माते हुए कहता है ओ नहीं वो बस मैं मिया से 1 मिनट बात कर रहा था। एनीवे मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, और चला जाता है। सब कंफ्यूज थे। वहीं चोमो और वारंगली कहते हैं पर हमने तो सब देखा है और हमें पता है बातें कैसे छुपानी है, सो हम अपना मुंह बंद रखेंगे। बट तभी वो चिल्लाते हुए क्लास की तरफ भागते हैं। बड़ी खबर बड़ी खबर, मिया और मीनू दोनों लव बर्ड्स की तरह लड़ रहे थे, हमने ये अपनी आंखों से देखा है। यूना कहती है वेट ये दोनों किस बारे में बातें कर रहे हैं। मिया यूना को खींच के ले जाती है। हे यूना मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है। फिर मिया यूना को सारी बात बताती है। यूना कहती है क्या उसने ये सब करा, सच में मुझे पता था तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। मिया कहती है हाँ अब मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। यूना कहती है तो बात क्या है, क्या तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं। नेक्स्ट सीन क्लास का था और मीनू अकेले बैठ के कुछ सोच रहा था। तभी यूना आके कहती है हे मीनू मुझे तुझसे 1 सेकंड बात करनी है। क्लास के बाहर फिर यूना मीनू से कहती है क्या तू पागल है, तू ये मिया के साथ कैसे कर सकता है, क्या तू सच में उसे लाइक करता है। मीनू कहता है पर तुझे इससे क्या मतलब। यूना कहती है मिया मेरी दोस्त है, मैं जानना चाहती हूँ कहीं तू उसके साथ सिर्फ मजाक तो नहीं कर रहा। मीनू कहता है अगर तेरा हो गया हो तो जा यहाँ से, मेरा पहले ही दिमाग बहुत खराब है। नेक्स्ट सीन क्लास का था और मारियो जिम क्लास में सबको मसल्स के बारे में पढ़ा रहा था, बट सारे बच्चों का ध्यान कहीं और ही था। तभी क्लास में एक लेडी आती है। मारियो कहता है हे मैम ये क्लास टाइम है, आप यहाँ नहीं आ सकती। लेडी जे की मॉम थी और वो जे से कहती है जल्दी मेरे साथ आओ। बट जे कहता है मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में आता हूँ। मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्या तू अभी भी नहीं सुन रहा। वो गुस्से से उसे चांटा मारने वाली होती है। हरामखोर मैंने कहा मेरे साथ आ तो मेरे साथ आ। बट मारियो उनका हाथ पकड़ के कहता है आप ये स्कूल में क्या कर रही हो, बच्चों के सामने आप ये सब नहीं कर सकती, आप स्टाफ रूम में जाओ और वहाँ बात करो। सारे बच्चे शौक थे। नेक्स्ट इन स्टाफ रूम का था। मॉम कहती है ये स्कूल में चल क्या रहा है, पढ़ाने की बजाय उन्हें बाइक रेसिंग कंपटीशन में भेजा जा रहा है। मारियो कहता है बट मैम ये स्कूल है और पढ़ाई के अलावा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को ऐसे कंपटीशन का एक्सपीरियंस दिया जाए। मॉम कहती है ये क्या मजाक है, अब वो यूनिवर्सिटी में जाने वाला है और इस बाइक रेस की वजह से वो अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पा रहा। जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो ऐसे एक्सपीरियंस ले सकता है, बट अभी नहीं, अब इसे किसी भी कंपटीशन में ना भेजा जाए, दैट्स इट। मारियो गुस्से से कहता है बट मैम। उसी वक्त वीसी उसकी बात काट के कहता है हे तुम चुप रहो। वेल मुझे माफ करना मैम, आप सही कह रही हो, बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। एंड जे जल्दी से अपने घर चले जाओ। ऑलराइट। मॉम जे से कहती है और तुम अपनी मार्कशीट घर क्यों नहीं ला रहे, आखिर इस सेमेस्टर में तुम्हारी रैंक क्या आई है। मारियो कहता है वो स्कूल में फर्स्ट आया है और मॉम शॉक हो जाती है क्या। क्लास में बच्चे शोर मचाने लगते हैं। एक पढ़ाकू कहता है गाइस टीचर क्लास में नहीं है, चलो चल के साथ में पढ़ाई करते हैं। पीछे से एक लड़का कहता है चुप गधे। पास में डॉम सेली से कहता है ओ मैन जे की मॉम तो बहुत हॉट टेम्पर्ड है। शेली कहती है ये तो बहुत बुरा है, अब मैं क्या करूं, क्या यही मेरी किस्मत है कि मुझे ऐसी सास की सेवा करनी पड़ेगी। और सारे सुन के शौक हो जाते हैं क्या तुझे इस बात की फिक्र हो रही है। तभी जे क्लास में आता है। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था। डॉम मीनू और जून जे से कहते हैं सो क्या तू वापस घर जा रहा है। जे कहता है हाँ मैं हमेशा तो घर से दूर नहीं रह सकता, वैसे भी मुझे विनी पे बोझ बनना अच्छा नहीं लग रहा था। डॉम कहता है ओके बट कंपटीशन का क्या हुआ, ये मत कहना तू अब रेस नहीं करने वाला। मीनू कहता है जैसी चीजें चल रही है मुझे नहीं लगता जे अब रेस करने वाला है, हमें अब रेस उसके बिना ही करनी होगी। डॉम चिल्लाने लगता है हे ये तो क्या बकवास कर रहा है, जे के बिना हम रेस कैसे कर सकते हैं, वो हमारा टॉप एस है। बट तभी जे कहता है मैं रेस करने वाला हूँ और सारे शौक हो जाते हैं। वेट सच में। तभी उन्हें कंपटीशन से नेक्स्ट रेस का टेक्स्ट आता है जिस पर लिखा था नेक्स्ट राउंड 14 की सुबह 9 बजे होगा, रेस का मिशन उसी दिन बताया जाएगा। डॉम कहता है वाओ रेस जल्दी ही आने वाली है, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट इन फ्रूट क्रू के मेंबर्स का था, वही क्लब वाला पाइनएप्पल हेड। पाइनएप्पल कहता है हे क्या वो तू है जिसने हमें यहाँ बुलाया है। अब जिसने उन्हें बुलाया है वो है वुइन, जिसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। वुइन हंसते हुए कहता है ये कौन सा क्रू है जो सर पे फल फ्रूट लेके घूम रहा है। पाइनएप्पल कहता है हे हम फ्रूट क्रू हैं, अब बकवास बंद कर और ये बता तूने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। वुइन हंसते हुए कहता है ओके ओके सबका अपना अपना टेस्ट है। वेल मैं तुम्हें ये देना चाहता था, इसमें तुम्हारे ओपोनेंट्स की लिस्ट है और साथ में एक तोहफा है, और अगर तुम लिस्ट में दिए लोगों को रोक सको तो मैं तुम सबको 1-1 मिलियन वॉन दूंगा।
पाइनएप्पल कहता है पर तुम्हें कैसे पता हमारा ओपोनेंट कौन होगा। विन कहता है वो बस अंदर की खबर है और इस डब्बे में कुछ ड्रग्स हैं जो तुम रेस के अगर 5 घंटे पहले लेते हो तो वो तुम्हारी एबिलिटीज 120% तक बढ़ा देगा। ये एक परफेक्ट ड्रग है, सो तुम सोच लो तुम्हें यूज करना है या नहीं। एनीवे, बस उस लिस्ट में दिए टीम को रोक लेना। मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, बाय। पाइनएप्पल कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो हमें देख के ऐसे स्माइल कर रहा था, बट एनीवे देखते हैं ये कौन सी टीम की बात कर रहा था। तभी वो लिस्ट देख के शॉक हो जाता है। ओ, तो वो इन हरामखोरों की बात कर रहा था। हम देखते हैं लिस्ट हमिंगबर्ड क्रू की थी। कुछ देर बाद वो इन किसी को कॉल करके बताता है, हेलो, यस, मैंने उन्हें वो ड्रग दे दिया, मुझे लगता है वो हैंडल कर लेंगे। साथ ही वो फोन कट करके कहता है पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, बट ये कंपटीशन तो सच में इंटरेस्टिंग होने लगा है। साथ ही हम देखते हैं कॉल पर और कोई नहीं बल्कि सांगो चॉय था। नेक्स्ट इन ग्राउंड का था और जे किनारे अकेले बैठा था। वहीं मारियो उसे चाय देके कहता है, हे बॉय, तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या सोच रहे हो। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। मारियो कहता है, सुनो बच्चे, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम भी गलत नहीं कह रही। जे कहता है, पर सर क्या ये सही है कि मैं अभी बस पढ़ाई पर ध्यान दूं और जो मुझे पसंद है वो बाद में करूं। मारियो कहता है, वेल, मुझे भी नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत। लाइफ में कुछ गलत सही नहीं होता, बट जो तुम चूज करो तुम्हें उस पर रिग्रेट नहीं होना चाहिए। साथ ही मारियो पूछता है, क्या तुम अभी खुश हो। बट जे कुछ नहीं कहता। मारियो उसे शाबाशी देते हुए कहता है, तो चिंता करने की क्या जरूरत है, तुम अपनी खुशी ढूंढने से शुरुआत करो। अपनी लाइफ तुम जीने वाले हो तो डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए। नेक्स्ट इन श्याम की प्रैक्टिस का था। शेली कहती है, हे, क्या जे आज भी प्रैक्टिस के लिए नहीं आने वाला। जून कहता है शायद वो नहीं आने वाला और वो ग्रुप चैट पर भी मैसेज नहीं देखता। वहीं डॉम विनी से कहता है, हे विनी, मैं चाहता हूँ तू एक और बार क्लब में काम कर ले, बहुत सारी लड़कियां तेरी फैन बन चुकी है, सो प्लीज एक बार और आ जा। विनी कहता है, भाड़ में जा, एक बार बहुत हो गया, अब किसी और को ढूंढ ले। डॉम कहता है, 30,000 वॉन, मैं तेरे पैसे बढ़ा देता हूँ। और विनी मान जाता है, ओके, सो मुझे किस टाइम पर आना है। तभी जून पास आके कहता है, हे, तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी जल्दी पेडल मारो, कल हमारी रेस है तो हमें फुल फॉर्म में रहना है। नेक्स्ट सीन जे के घर का था। मॉम एंड डैड जे से कहते हैं, सुनो बेटा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और दोबारा उन दोस्तों के साथ मत घूमना, ठीक है। तुम्हें समझ भी आ रहा है या नहीं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे। वहीं केजो दरवाजे से चुपके चुपके ये सब देख रहा था। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था। लीग ऑफ स्ट्रीट की ब्रॉडकास्टिंग चालू हो चुकी थी। लोग ये देख के बातें करने लगते हैं, हे, लगता है आज बारिश होने वाली है, बट वो फिर भी रेस करने वाले हैं। वो देखो, मॉन्स्टर भी आ चुका है। स्कूल में मिया कहती है, आई होप वो लोग आज भी अच्छा करें। तभी क्लास में वीसी आके कहता है, हे, क्या जे क्लास में आ चुका है। हे जे, कहाँ हो तुम। एक लड़का कहता है, सर जे अभी तक क्लास नहीं आया, क्या पता वो कंपटीशन में चला गया हो। वीसी कहता है, क्या वो आरामखोर क्लास नहीं आया। क्लास में सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चल क्या रहा है। घर पे जे कंपटीशन में जाने के लिए रेडी था। केजो कहता है, हे जे, तू वापस रेस में जाने वाला है, वो भी मॉम से इतना सुनने के बाद। क्या होगा अगर तू फिर से पकड़ा गया। जे कहता है, अपनी बकवास बंद कर, क्या तू स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा। केजो कहता है, ब्रो ये बकवास नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स ना हो। मैं वैसे भी तुम्हारी और मॉम की फाइट से परेशान हूँ। बट तभी जे बिना सुने बाइक पर बैठकर निकल जाता है। केजो चिल्लाता है, हे जे, तुम बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले है ना। तभी पीछे से एक कार तेजी से हॉर्न मारने लगती है और जे रुक के देखता है। कार से मॉम चिल्लाती है, हे, ये तुम कर क्या रहे हो और तुम स्कूल क्यों नहीं गए। तुमने मेरी वार्निंग्स को मजाक समझ रखा है, जल्दी अपनी यूनिफॉर्म पहनो और स्कूल जाओ। केजो डर के मारे कांपने लगता है। ओ डैम इट, मुझे पता था ये होने वाला है। बट जे अपनी बाइक पर भाग जाता है। मॉम गुस्से से पागल हो जाती है, मैं आज इसकी बाइक के टुकड़े कर दूंगी, और कार से जे का पीछा करने लगती है। मॉम चिल्ला के जे को रोकने की कोशिश करती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, जल्दी वहीं पर रुक जाओ। बट जे पास में एक नो पार्किंग का साइन देखता है और एक गली में घुस जाता है और मॉम पीछे से देखती रह जाती है। जे फिर गलियों से होता हुआ वापस हाईवे पर आ जाता है और वेन्यू की तरफ निकल पड़ता है। वहीं वेन्यू में डॉम कहता है, आज मौसम बहुत खराब है, लगता है रेस के बीच बारिश होने वाली है। सेली डॉम से पूछती है, हे, क्या जे आज नहीं आने वाला। मीनू कहता है, उसने कल कहा था वो आएगा, सो वो आता ही होगा, तुम चिंता मत करो। वहीं यूमी विनी की हुडी में कुछ डाल के चली जाती है। विनी देखता है यूमी ने विनी को एक चॉकलेट दी थी जिस पर लिखा था, कल के लिए मुझे माफ करना एंड गुड लक। बट विनी उसे देख के कहता है, इसकी हैंडराइटिंग कितनी बेकार है। नेक्स्ट कमेंटेटर ग्रुप्स की अनाउंसमेंट करता है और मीनू देखता है, ट्रिडेंट क्रू एंड जफायरस क्रू हमारे ग्रुप में है, ये क्या मैचिंग है। पीछे जुवान हंसते हुए कहता है, फाइनली गाइस, हमारा मैच तुम्हारे साथ है, हमने सोचा था तुम्हारे साथ एंड में मैच होगा, बट एनीवे, हारने के लिए रेडी हो जाओ। डॉम कहता है, आज तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमें हराना इतना आसान नहीं, सो अपनी पूरी कोशिश करना। वहीं दूर से मॉन्स्टर उन्हें देख रहा था। तभी उसके साथी आके उससे कहते हैं, हे मॉन्स्टर, हमारी टीम ग्रुप ए में है, तो चलो हमारी रेस शुरू होने वाली है। पास में ही ओटाकू सैली को चुपके चुपके देख रहा था।
वाओ सेना-चान, तुम आज भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। तभी उसकी नाना-चान उसे पकड़ लेती है। हे बदतमीज, ऐसे क्या लड़की को ताड़ रहा है, जल्दी कर, रेस के लिए रेडी हो जा। वहीं दूसरी तरफ जेफेरिस क्रू के तीनों राइडर्स बैक स्टेज उदास बैठे थे और बातें कर रहे थे। ओ शिट मैन, हमें हमिंगबर्ड के साथ ही क्यों होना था। हमारी ब्लाइंड डेट भी खराब हो गई और हमारा कंपटीशन भी। ये दुनिया कितनी बेकार है। क्या करें, हम रेस छोड़ दें? मेरा रेस करने का बिल्कुल मन नहीं है। वहीं फ्रूट क्रू लिस्ट देखकर कहता है, ग्रुप तो वैसे ही है जैसे उस लड़के ने हमें बताया था। पाइनएप्पल कहता है, मैं उन टीम्स को आज बहुत बुरा हराने वाला हूँ। टमाटर सोचता है, क्या वो सच में हमें हमिंगबर्ड को रोकने के लिए 1 मिलियन वॉन देगा? बट वहीं पाइनएप्पल ड्रग लेके कहता है, ये बात रुपए की नहीं है बट प्राइड की है। पास में खड़ा वांगयन उसे देख के मुस्कुराने लगता है और कहता है, डैम, ये मैच तो इंटरेस्टिंग होने लगा है। दूसरी तरफ जे अभी भी हाईवे पर जा रहा था। तभी वुइन उसे अपनी बाइक पर ज्वाइन करता है। वुइन जे से कहता है, ओ मुझे लगा था सिर्फ मैं ही आज लेट हूँ, बट शायद नहीं। साथ ही वो न्यूज पढ़ते हुए कहता है, शायद आज बारिश होने वाली है, बट इन चैनल्स का कोई भरोसा नहीं। एनीवे, हे मैं तुम्हारा फैन हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा। बट जे उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। नेक्स्ट सीन स्कूल का था और प्रिंसिपल अपने लैपटॉप पर रेस देख रहा था। तभी वीसी आके कहता है, सर, जे वापस से स्कूल स्किप करके रेस करने चला गया। आप ऐसे शांत बैठकर रेस कैसे देख सकते हो? जे की मॉम कल ही उसकी कंप्लेन करके गई थी। प्रिंसिपल कहता है, सुनो, ये स्कूल पेरेंट्स का है या स्टूडेंट्स का? विची कहता है, वेल ये स्कूल तो स्टूडेंट्स के लिए है। प्रिंसिपल कहता है, ओ तो तुम्हें इतना तो पता है। सो स्कूल कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ स्टूडेंट्स को बंदी बनाकर उन्हें जबरदस्ती पढ़ाया जाए। ये वो जगह है जहाँ उनके दिल की सुनी जाए और उन्हें हर प्रकार का एक्सपीरियंस कराया जाए। अगर तुम चाहते हो कि स्टूडेंट्स आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करें तो हमें भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। एनीवे, मेरी बॉडी थोड़ा अकड़ी अकड़ी सी फील हो रही है, मैं बाहर जाके कुछ ठंडा पी के आता हूँ। विची घबराते हुए कहता है, सर मैं समझ रहा हूँ, बट अगर जे की मॉम वापस आ गई तो? प्रिंसिपल जाते जाते कहता है, तो वो अब तुम देख लो। वहीं वेन्यू में पाइनएप्पल हमिंगबर्ड क्रू से कहता है, वाओ क्या कोइंसिडेंस है कि हमारा मुकाबला वापस तुमसे हो रहा है। मैं तुम हरामखोरों से क्लब का बदला लेके रहूंगा। टॉम कहता है, वेट, ये बेवकूफ कौन है? विनी कहता है, ये वही गधा है जो क्लब के बाहर शोर मचा रहा था। वहीं तरबूज आके कहता है, हे मैंने सुना तुमने मेरे दोस्त की बेइज्जती करी। अगर तुम हम में से किसी से भी पंगा करते हो तो पूरे फ्रूट क्रू की फैमिली तुम्हारे अगेंस्ट होगी। विनी कहता है, हरामखोरों निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे सर में पेन से छेद कर दूं। तभी अनाउंसमेंट होती है, रेस जल्दी ही स्टार्ट होगी, सारी टीम सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हो जाए। पाइनएप्पल कहता है, फाइनली टाइम आ चुका है। रेस का नया होस्ट कहता है, हेलो राइडर्स, ठीक आज से मैं हूँ आपका नया एमसी। मेरा नाम है बर्निंग मैन। बट स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें आज के रूल्स बता देता हूँ। कम ऑन। तो रेस का मिशन होगा अपने किंग को प्रोटेक्ट करना। ऐसा गेम जहाँ टीम के किंग को बचाना है। सबसे पहले रेस ग्रुप्स में होगी। हर एक टीम से 4 राइडर्स रेस में पार्ट लेंगे और अपना एक लीडर चुनेंगे, यानी किंग। रेस का कोर्स 18 किलोमीटर का होगा और टीम के किंग को मेक श्योर करना है वो फिनिश लाइन क्रॉस कर ले। 5 टीम्स में से जो भी लास्ट 2 होंगी वो रेस से बाहर हो जाएंगी। साथ ही अगर रेस के बीच में किंग गिर जाता है या फिर किसी कारण एलिमिनेट हो जाता है तो उसके साथ उसकी पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। सो रेस में इंपॉर्टेंट है कि अपने किंग को प्रोटेक्ट करना और उसके लिए रास्ता क्लियर करना। सो अब ठीक 10 मिनट में ग्रुप ए की रेस स्टार्ट हो जाएगी। पूरे हॉल में शोर मच जाता है, वाओ ये रेस तो बहुत शानदार है, हमारी टीम का किंग कौन बनेगा? सेलिक कहती है, मैन जे अभी तक आया क्यों नहीं? बट तभी वो देखती है, हाँ वो फाइनली आ गया, हमारी टीम का किंग। नेक्स्ट सीन सांगो चॉय के घर का था। वो रेस देखते हुए सोच रहा होता है, वो माहनजो का कजन, वो आज रेस तो करने वाला होगा, राइट? वहीं रेस में एमसी कहता है, चेकमेट किंग। एक और किंग गिर चुका है, लगता है ये ग्रुप ए का एंड है। साथ ही हम देखते हैं मांगा क्रू, मॉन्स्टर, टेरेंटुला क्रू सारे अपनी अपनी रेस जीत चुके थे। वहीं पीछे विनी कहता है, ये क्या बकवास रेस है, उन्हें हमें एक फुल ऑन रेस करानी चाहिए, दैट्स इट, मुझे ये रेस नहीं करनी। शेली कहती है, इसलिए मैंने कहा था मुझे ये रेस करने दो, क्या तुम लोग मुझे कमजोर समझ रहे हो क्योंकि मैं लड़की हूँ? डॉम कहता है, ऐसा नहीं है, इस रेस में लड़के अपनी पूरी जान लगा रहे हैं तो तुम्हारे लिए थोड़ा खतरा हो सकता है और हम लोग फाइट करके जे को बचा सकते हैं, बस ये बात है। शेली कहती है, ओके, बट अगर जे को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। डॉम कहता है, ओके मैडम, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि जे की हेवनली बॉडी हम प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तभी स्टाफ कहता है, ग्रुप बी की रेस जल्दी ही खत्म होने वाली है, ग्रुप सी जल्दी से लाइन में खड़े हो जाएं। मीनू कहता है, मैन मैं नर्वस होने लगा हूँ। हे जे दगे, तू वहाँ पर क्या कर रहा है? बट जे कहीं खोया हुआ था। मीनू कहता है, हे जे क्या हो गया, कहाँ खोया है? चल जल्दी, हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है। जे उसकी आवाज सुन के अचानक चौंक जाता है और सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, वेट ये हमारा किंग है, ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया है। फिर जे शेली को अपना फोन दे के चला जाता है। उनके जाने के बाद शेली कहती है, नाइस, अब मैं उसके फोन में अपना नाम चेंज कर सकती हूँ। बट तभी वो फोन में देख के शॉक हो जाती है, वाओ, फोन में मॉम की 82 मिस्ड कॉल्स थी। नेक्स्ट एमसी कहता है, अब ग्रुप सी की रेस स्टार्ट होने वाली है, पता नहीं इस बार ग्रुप सी हमें कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है। सारे राइडर्स रेडी थे। डॉम जे से कहता है, हे जे,
बस हम पर भरोसा रखना और फुल पागलों की तरह राइड करना। आज हम सबकी बैंड बजा देंगे। जुआन कहता है, सो फाइनली हमारी इनके साथ रेस है, चलो चल के कुछ हमिंग बर्ड्स का शिकार करते हैं। जॉन कहता है, आज मैं अपने जॉर्डन्स का बदला लूंगा। साथ ही फ्रूट क्रू और कूलिंग क्रू भी रेडी थे। वहीं जफायरस क्रू अभी भी उदास था। मैन, हमें ये रेस नहीं करनी। तभी स्टाफ कहता है, ग्रुप सी गेट रेडी, सेट, स्टार्ट। और सारे एक साथ निकल पड़ते हैं। स्टार्टिंग में ही पाइनएप्पल जे से कहता है, मुझे माफ करना बट तुम्हारी टीम आज सबसे पहले बाहर होगी। हरामखोर हाई स्कूलर्स। बट वहीं डॉम टक्कर मार के पाइनएप्पल को जे से दूर करता है और कहता है, हरामखोर, अगर तुझे जे पे जाना है तो उससे पहले मुझसे निपटना होगा। पाइनएप्पल हंसते हुए कहता है, आज तो मैं तुम्हें जमीन में लेटाने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। बाहर लोग बातें करने लगते हैं। वाओ, स्टार्टिंग में ही सब पोजीशन के लिए लड़ने लगे हैं। ग्रुप सी तो बहुत डेडली है, लगता है सब हमिंगबर्ड के पीछे हैं। वहीं भीड़ में वुइन भी देख के मुस्कुरा रहा था। रेस में डॉम पाइनएप्पल को पूरे टाइम ब्लॉक कर रहा था। पाइनएप्पल कहता है, अच्छा तो तू ताकत से ये सेटल करना चाहता है। जून कहता है, गाइस बस मेरे पीछे बने रहना, मैं तुम्हारा पाथ क्लियर करता हूँ। जे तुम स्लिप स्ट्रीम यूज करके हमें फॉलो करना, जितना स्टैमिना हो सके उतना सेव करो और लास्ट मोमेंट पर हमें ओवरटेक कर लेना। हमिंगबर्ड के सारे राइडर्स एक के पीछे एक लग जाते हैं। बट डॉम सोचता है, आखिर दिक्कत क्या है, ये फ्रूट क्रू हमारे पीछे क्यों पड़ा है। वहीं टमाटर पाइनएप्पल से कहता है, हे क्या तू पागल हो चुका है, तुम्हारा किंग है, अगर तू गिर गया तो हमारी पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी, उससे लड़ना बंद कर और आगे निकल। बट तभी उनके बगल से जुआन निकलता है और कहता है, ग्रुप सी में मैं फर्स्ट आऊंगा, तुम सब सेकंड के लिए लड़ सकते हो। जुआन सबके बीच से निकल रहा था। उसकी टीम कहती है, ए जुआन, ऐसे स्टार्टिंग में ही तेज चलना बंद कर, तू क्रैश कर सकता है। जॉन कहता है, ओ क्रैप, ये हरामखोर जब राइड करता है तो कुछ नहीं सोचता। डॉम उन्हें देख के कहता है, शिट, हम इन फ्रूट्स की वजह से पीछे छूट रहे हैं, और वो स्पीड बढ़ा के आगे निकलता है। पाइनएप्पल गुस्से से कहता है, हम सबसे पहले इन हमिंग बर्ड्स के पंख तोड़ेंगे। बट तभी कूलिंग क्रू का राइडर बगल से आके कहता है, चेकमेट, तू किंग होके ओपन में चल रहा है। बट पाइनएप्पल गुस्से से कहता है, चेकमेट, हरामखोर तू मुझे चेकमेट करेगा, चल निकल यहाँ से, और जोर से टक्कर मार के उसे गिरा देता है। साथ ही पीछे से आ रहा कूलिंग क्रू का दूसरा राइडर भी गिर जाता है। टमाटर सोचता है, पाइनएप्पल आज बहुत गुस्से में है, वेट, कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं। और हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं। पाइनएप्पल ड्रग लेके कहता है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, क्या उसने हमें बेवकूफ बनाया, बट मेरी हार्ट बीट थोड़ा बढ़ गई है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और फ्रूट क्रू का एक राइडर टमाटर से कहता है, हे, पाइनएप्पल को देख के ही लग रहा है उसने ड्रग लिया है। मैन, वो तो बहुत खतरनाक लग रहा है। और हम पाइनएप्पल को देखते हैं जो ड्रग की वजह से फुल अग्रेसिव हो चुका था। पीछे किम टीजे से कहता है, हे, आगे बहुत इंटेंस बैटल चल रही है। वाओ, मैं तो कहता हूँ हम पीछे ही रहते हैं। टीजे कहता है, गधों, तुम्हें डर लग रहा है, चलो हम भी अटैक करेंगे, और स्पीड बढ़ा के निकल जाता है। एमसी बताता है, ग्रुप सी की रेस तो सच में यूनिक है। किंग्स जिन्हें खुद को बचा के रखना है वो खुद ही एग्रेसिव जा चुके हैं। अभी के लिए टीम हमिंगबर्ड सबसे आगे चल रहा है और किंग स्टैमिना बचाने के लिए उन्होंने एक विंड ब्रेक बनाया है। वहीं रेस में जे अभी भी खोया हुआ था और अपनी मॉम की बातें याद करता है। बट तभी मीनू उसे होश में लाता है, हे जे, तुझे आज हो क्या गया है, तेरा ध्यान किधर है। तभी जुआन जे के बगल में आके कहता है, हे, तुम थक तो नहीं गए, राइट? क्या तुम्हें सच में लगता है तुम बस इतनी पावर से सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाओगे? लॉल। साथ ही वो सबको ओवरटेक करके कहता है, आराम से आना, मैं तुम्हारा आगे इंतजार करूंगा। पीछे से जॉन चिल्लाता है, ओए बेवकूफ, रुक जा, हमें भी आने दे, हमें इस पागल को किंग नहीं बनाना चाहिए था। बट तभी मीनू देखता है जे उन्हें ओवरटेक करके जुआन के पीछे जा चुका था। एमसी बताता है, ओ शिट, ट्रिडेंट क्रू का किंग और हमिंगबर्ड क्रू का किंग अपने साथियों को छोड़कर आगे निकल चुके हैं। डॉम भी जे को देख के अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। बट तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और सारे लोग बातें करने लगते हैं, हे, अब क्या होगा, क्या रेस रुकने वाली है? बट एमसी कहता है, रेस में अचानक बारिश शुरू हो चुकी है, बट क्योंकि रेस हाफ वे खत्म हो चुकी है तो ग्रुप सी की रेस चालू रहेगी, बट बाकी बची रेस डिले होती है। एनीवे, रेस में टीम्स अभी भी लीड बनाने के लिए लड़ रही है। करंटली ट्रिडेंट और हमिंगबर्ड क्रू लीड में हैं। देखते हैं कौन सी टीम फर्स्ट आती है। नेक्स्ट सीन स्कूल का था। सारे बच्चे रेस देख रहे थे। कमेंटेटर बताता है, बारिश की वजह से राइडर्स ने अपनी स्पीड हल्की सी स्लो कर दी है। मिया कहती है, आई होप उसे चोट ना लगे। यूना कहती है, ये तो किसके लिए कह रही है? मिया हंसते हुए कहती है, ओ हमारी टीम, मैं अपनी टीम की बात कर रही थी। यूना शक करते हुए कहती है, ओ अच्छा। वहीं रेस में जे जुआन को पकड़ने की कोशिश करता है। जून कहता है, जे काफी जल्दी एंड गेम में चला गया, आई होप वो ठीक हो। कूलिंग क्रू का किंग कहता है, डैम इट, अगर हम ऐसे ही पीछे बने रहे तो हम टॉप 3 में नहीं आने वाले, हमें अपना अटैक लॉन्च करना होगा। बट तभी तरबूज उसके बगल से चिल्लाता है, दैट्स इट, मुझे एक किंग मिल चुका है। वो जोर से किंग को टक्कर मारता है। बट उसी वक्त कूलिंग क्रू का दूसरा राइडर उसे ब्लॉक कर देता है। साथ ही वो अपने किंग से कहता है, तू कर क्या रहा है, जल्दी पेडल मार और आगे निकल। किंग कहता है, माफ करना, ओके, अब स्मूथ अटैक लॉन्च करने का टाइम आ चुका है।
वो पागलों की तरह पेडल मारता है, बट आगे चलते ही मीनू और जून उसे ब्लॉक कर देते हैं। जून कहता है यहाँ से आगे हम किसी को नहीं जाने देंगे। MC बताता है हमिंगबर्ड क्रू ने एक वॉल ऑफ डिफेंस बना दी है और राइडर्स को आगे जाने से ब्लॉक कर रहे हैं। क्या ये स्ट्रेटेजी काम करेगी या नहीं? रेस में टमाटर मीनू से राइट साइड से आगे निकलने की कोशिश करता है, बट मीनू राइट में आके उसे ब्लॉक करता है। हरामखोर, तू बच के कहाँ जा रहा है? बट तभी बीच से गैप देख के फ्रूट क्रू के बाकी राइडर्स आगे निकल जाते हैं और मीनू शॉक हो जाता है। MC बताता है फ्रूट क्रू ने हमिंगबर्ड का डिफेंस पार कर लिया है और अपना अटैक लॉन्च कर चुके हैं। मीनू उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। डैम इट, मुझे उन्हें पकड़ना ही होगा। बट तभी वो देखता है बगल से डॉम बहुत स्पीड से निकलता है और कहता है यह हरामखोर मेरा शिकार है। पलक झपकते ही डॉम उनके बाजू में आ जाता है और कहता है तुम लोग मुझे पीछे छोड़ के नहीं जा सकते। फ्रूट क्रू का फ्रंट राइडर शॉक हो जाता है। व्हाट द हेल, ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? वो पाइनएप्पल से कहता है हे तुम आगे निकलो, मैं इसे ब्लॉक करता हूँ। और पाइनएप्पल उसे ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। वहीं जे भी गैप कवर कर चुका था। जुआन कहता है ओ तो फाइनली तूने कैचअप कर लिया। वहीं ट्रैक के साइड में एक बच्चा और उसकी मॉम जा रहे थे। बच्चा राइडर्स को देख के कहता है हे मॉम, वो इतना फास्ट है, मुझे भी बाद में दोस्तों के साथ राइड करना है। मॉम कहती है हे ऐसी बारिश में राइड करने की सोचना भी मत, घर चलो और पढ़ाई करो। उसी वक्त जे भी उनके बगल से निकलता है और मॉम की पढ़ाई की बात सुन लेता है। देखते ही देखते वो वापस कहीं खो जाता है। उसके माइंड में पढ़ाई, मॉम, मार्क्स वगैरह चल रहा था। बट अचानक वो होश में आता है और देखता है पाइनएप्पल जे से कहता है हम वैसे भी कंपटीशन नहीं जीतने वाले, तो अच्छा रहेगा हम तुम्हें हरा दें और कुछ रुपए कमाएं। वो जोर से जे को टक्कर मारता है और बाहर देख रहे सारे लोग शॉक हो जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं टीजे बीच में आके जे को बचा चुका था और पाइनएप्पल कंफ्यूज हो जाता है। व्हाट द हेल, तू बीच में क्या कर रहा है? टीजे गुस्से से कहता है हरामखोर, मुझे गुस्सा मत दिला, मेरा मूड खराब है। और फिर हम कल का सीन देखते हैं। विनी ने उन तीनों से कहा था अगर हम कभी भी एक रेस में हुए तो तुम हमें रेस जीतने में मदद करना, अगर इससे तुम्हें कोई दिक्कत है तो बताओ। और ना चाह के भी टीजे को विनी की बात माननी पड़ती है। और साथ ही जब वो वेन्यू के बैक स्टेज पर थे तब उन्होंने फ्रूट क्रू की बातें सुन ली थी कि कैसे वो हमिंगबर्ड क्रू को गिराना चाहते हैं। नेक्स्ट हम रेस में कुछ सेकंड्स पहले का सीन देखते हैं जब डॉम ने सबको ओवरटेक करके फ्रूट क्रू की बराबरी करी थी। तभी साइड से टीजे भी स्पीड बढ़ा के आगे निकल चुका था। किम कहता है वेट, टीजे अचानक आगे कैसे निकल गया? मैन, जब सबका ध्यान डॉम पर था तब उसने ब्लाइंड स्पॉट देख के सबको ओवरटेक कर लिया। राइडर्स कहते हैं हे ये कब आगे निकल गया, इस पे किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? वहीं टीजे कहता है बेवकूफों, इसे कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। साथ ही उसने पाइनएप्पल को जे के करीब जाते हुए देख लिया था। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। पाइनएप्पल कहता है हरामखोर, तू अचानक कहाँ से आ गया? टीजे जे से कहता है ओए गधे, क्या तू हमेशा से इतना बेकार था? तू कर क्या रहा है? मुझे तो शर्म आ रही है, मैं तुझसे हार गया। ये सुनते ही जे वापस होश में आ जाता है और फुल स्पीड से जुआन के पीछे लग जाता है। पाइनएप्पल हैरान था, शिट ये कहाँ जा रहा है? इस गधे की वजह से वो बच गया। पाइनएप्पल वापस से पागलों की तरफ पेडल मार के जे के पीछे लग जाता है। वहीं टीजे बहुत ज्यादा थक चुका था और कहता है डैम इट, मुझ में अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची। और उसी वक्त डॉम और मीनू बुलेट की रफ्तार से उसके बगल से निकलते हैं और डॉम बहुत गुस्से में था। डॉम कहता है वो हरामखोर पाइनएप्पल, वो हमारी टीम को क्यों टारगेट कर रहा है? मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। पीछे टीजे हाथ छोड़ के कहता है ओ टीजे किम, आज तो तूने बहुत शानदार काम किया और इसीलिए तू खास है। इसी के साथ तेरा डेट भी खत्म होता है। सारे राइडर्स उसके बगल से निकल रहे थे। वहीं आगे मीनू अचानक रियलाइज करता है ट्रिडेंट क्रू का जॉन और यूचियो उसके जस्ट पीछे आ चुके थे। जॉन कहता है हे देख के लगता है हमारी टीम वापस से फर्स्ट आने वाली है। जुआन सच में बहुत फास्ट है, लगता है जे आज कुछ खास नहीं कर पा रहा। वहीं पाइनएप्पल वापस से जे के बहुत करीब पहुंच चुका था और कहता है आखिरकार अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बट एक बार फिर डॉम आके उसे ब्लॉक करता है। डॉम सोच रहा था मैन ये बीस्ट है कौन और ये इतना टफ क्यों लग रहा है? बट पाइनएप्पल पूरा पागल हो चुका था और चिल्लाते हुए कहता है मेरे सामने से हट जा हरामखोर। वो एक बीस्ट की तरह पेडल मार के डॉम को पीछे छोड़ देता है और डॉम सोच में पड़ जाता है ये पाइनएप्पल को आखिर हो क्या गया है। हे जे ध्यान से, MC बताता है बारिश के बावजूद भी रेस में इंटेंस बैटल चालू है और जेफेरस क्रू से टकराने के बाद भी फ्रूट क्रू का राइडर हमिंगबर्ड क्रू के पीछे लगा हुआ है। हाँ, और ये क्या? ये अचानक रेस में स्लो हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्रूट क्रू हमिंगबर्ड की बराबरी कर लेगा। बट जे उसे आता देख लेता है। पाइनएप्पल आते ही कहता है अब तू गया। बाहर वुइन उसे देख के बहुत खुश था। MC बताता है पाइनएप्पल एक डेडली शोल्डर अटैक लॉन्च कर चुका है। बट तभी जे कुछ अजीब सा करता है। वो बाइक उठाता है और साथ ही घूम के पाइनएप्पल को गिरा देता है। सबके सब शौक थे, वाओ ये क्या हुआ? और MC बताता है क्या फिश एंड चिप्स? हमने अभी फिश एंड चिप्स देखी। ये आजकल फिक्सिस में बहुत कॉमन ट्रिक है। पहले तुम अपनी स्पीड स्लो करते हो और अपनी सीट पकड़ के जितना पीछे हो सके उतना पीछे अपना वेट शिफ्ट करते हो। साथ ही अपना फ्रंट व्हील 90 डिग्री टर्न करके पीछे मुड़ते हो और पूरा 360 घूम जाते हो। बट ये टेक्निक सिर्फ फिक्स्ड बाइक पर ही काम करती है।
वहीं जे वापस से रेस ज्वाइन कर चुका था। पीछे से आ रहा टमाटर पाइनएप्पल को देख के शॉक हो जाता है। वेट, ये क्या हुआ? डॉम भी कंफ्यूज हो जाता है। वेट, यहाँ पर क्या हुआ और वो बेवकूफ जमीन पर क्यों पड़ा है? स्कूल में सब बातें कर रहे थे। वाओ, वो कितना इंसेन था। और उस पाइनएप्पल का अच्छा हाल हुआ। बड़ा जे के पीछे पड़ा हुआ था। मिया कहती है, ओ थैंक गॉड, मैं तो डरी गई थी। यूना कहती है, जे हमेशा पढ़ता रहता है बट जब वो बाइक पर होता है तब वो अलग ही बीस्ट बन जाता है। वहीं जुआन सोच रहा था, मैं वैसे भी फर्स्ट आने वाला हूँ, क्या मैं नया रिकॉर्ड सेट कर दूं? नेक्सिन एक कैफे का था और कुछ बच्चे रेस देख रहे थे। वाओ मैन, ये ब्लू राइडर तो जैसे उड़ रहा है। वहीं पीछे जे की मॉम बैठी थी और कुछ लेडीज से बात कर रही थी। वो अपने बच्चों की बातें कर रहे थे कि वो उन्हें पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजने वाले हैं और ऐसे ही कुछ फालतू बातें। बट मॉम अभी भी फोन में लगी थी और सोचती है, पहले उसने मेरी बात नहीं मानी और अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। तभी लेडी कहती है, हे तुम अपने फोन में क्यों लगी हो? क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? मॉम कहती है, नहीं कुछ नहीं, वो हॉस्पिटल का कुछ काम था। फिर लेडी कहती है, वेल ओके, वैसे मैंने सुना है जे अपने स्कूल का टॉप लड़का है। वाओ, तुम्हारा बेटा तो अमेजिंग है। वो तो जो यूनिवर्सिटी चाहे वहाँ जा सकता है। जे और के दोनों को मैं जब भी देखती हूँ वो दोनों पढ़ते रहते हैं। तुमने उन्हें बहुत अच्छा ट्रेन करा है। तभी पीछे वो लड़के वापस से शोर करने लगते हैं। हे, मुझे लगा वो वापस से गिर जाएगा। मैन, जे जो वापस से अटैक कर रहा है बट उसके और ट्रेडन क्रू के बीच में बहुत डिस्टेंस है। ट्रेडन क्रू ने तो सबकी बैंड बजा दी। वो लेडी कहती है, ओ मैन, ये बच्चे क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? मैं तो एक बार के लिए हैरान हो गई थी जब उन्होंने जे का नाम लिया था। वो लड़के अभी भी रेस देखकर चिल्ला रहे थे। तभी मॉम आके टैबलेट छीन लेती है और उसी वक्त कमेंटेटर कहता है, हमिंगबर्ड क्रू से जे जो फर्स्ट प्लेस के लिए अटैक कर रहा है। और ये देख के मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, ये हरामखोर लड़का। वहीं रेस में टीजे खुद से कहता है, सो ये मेरी लास्ट रेस है, तूने अच्छा करा टीजे, मुझे तुझ पे गर्व है। पर तभी वो पाइनएप्पल को देख के शॉक हो जाता है। हाँ, ये यहाँ पर क्या हुआ? बेचारा शायद फिसल के गिर गया। पीछे से किम चिल्लाता है, हे टीजे, तू कर क्या रहा है? रेस अभी तक खत्म नहीं हुई, जल्दी कर और आगे निकल। साथ ही वो कूलिंग क्रू के किंग को ब्लॉक कर रहे थे। टीजे कहता है, ओह हाँ, फ्रूट क्रू तो बाहर हो चुका है। ओ शिट, चलो थर्ड प्लेस पे आते हैं। गॉड डैम इट, पास में कुछ लड़कियां टीजे को चीयर करती है और टीजे खुश हो जाता है। वाओ, ये लड़कियां मुझे चीयर कर रही है। टीजे द मैन, आई एम बैक। कमेंटेटर बताता है, ट्रिडेन क्रू का राइडर 11 अभी भी रेस में पहले स्थान पर है और उसके स्लो होने का कोई इरादा नहीं। जुआन देखता है ये काफी करीब आ चुका था। वो कहता है, वेल, तूने काफी गैप कवर कर लिया बट रेस अब खत्म हो चुकी है। जुआन स्पीड बढ़ा के फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है। एमसी बताता है, ट्रिडेन क्रू बिना किसी परेशानी के फर्स्ट प्लेस हासिल कर चुका है और हमिंगबर्ड क्रू उसके जस्ट पीछे सेकंड प्लेस हासिल करता है। वांग्योन ये देख के कहता है, वेल, अच्छा हुआ तुम दोनों ये रेस क्लियर कर गए, वरना मुझे कंपटीशन में मजा नहीं आता। साथ ही एमसी बताता है, जफेरस क्रू बारीक मार्जिन से थर्ड प्लेस हासिल करता है। वहीं टीजे सोच रहा था, वेल शायद मैं सच में लकी हूँ। नेक्स्ट अनाउंसमेंट में बताते हैं, ग्रुप डी की रेस बारिश के रुकने के बाद की जाएगी। तब तक ग्रुप डी के राइडर्स वेटिंग रूम में रेडी रहें। रेस के बाद मीनू जे से पूछता है, हे तुम रेस में इतना खोए हुए क्यों थे? जे कहता है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। जून कहता है, और हम फिर भी सेकंड आ गए। डॉम कहता है, हम और जल्दी फिनिश कर सकते थे अगर वो हरामखोर पाइनएप्पल ना होता तो। तभी सेली टावल लेके आती है, हे जे, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी और तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? ये लो, पानी साफ कर लो। और सारे देखते रह जाते हैं, वाओ, इसे हम नहीं दिख रहे। पीछे जुआन आके कहता है, नाइस रेस गाइस, तुम्हें अपनी मसल्स ट्रेन करनी चाहिए अगर हमसे कम्पीट करना है तो। तुम लोग अभी भी बहुत वीक हो। डॉम कहता है, ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कि तू आज जीत गया, हम नेक्स्ट रेस में दिखाते हैं। जुआन कहता है, वैसे तुम्हारा एस आज बहुत टेंस था, क्या वो ठीक है? बट तभी वो मॉन्स्टर को देख के कहता है, हे मॉन्स्टर, नेक्स्ट हम तुम्हारे अगेंस्ट होंगे, सो तैयार रहना। दूसरी तरफ टमाटर वो इनसे कहता है, हे तुमने वो हमें कौन सा ड्रग दिया था? पाइनएप्पल तब से बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। वो इन कहता है, वो तो पहले से ही अजीब था और तुम भी तो अजीब हो, उसमें क्या है? टमाटर कहता है, ज्यादा होशियार मत बन हरामखोर, मैं सबको बता दूंगा कि तुमने हमें वो ड्रग दिया, देखते हैं तब तू क्या करता है। बट अचानक वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कांपने लगता है क्योंकि उसके पीछे एक लंबा डरावना लड़का खड़ा था। नेक्स्ट सीन जे के घर का था। जे के आते ही मॉम कहती है, हे तुम आ गए, मैंने किमची बनाई है, जब तुम्हारा मन करे तो खा लेना। और कल से मैंने तुम्हारी लैंग्वेज क्लासेस लगाई है, मैं चाहती हूँ तुम स्कूल के बाद वहाँ जाओ, वजह फालतू घूमने के। मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। बट मॉम जे की बाइक देख के रुक जाती है। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था और डॉम को जुकाम है। यूनियन डॉम को देख के कहती है, हे तुम्हें स्कूल आने की बजाय हॉस्पिटल जाना चाहिए था। डॉम कहता है, हॉस्पिटल, वो भी इतनी सी बात के लिए? मुझे बस जुकाम है क्योंकि कल मैं बारिश में भीग गया था। यूना कहती है, पर जे को तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बॉडी शायद कमजोर होगी। डॉम कहता है, पता नहीं, वो रामकोर जीनियस है, उसका इम्यून सिस्टम भी जीनियस होगा क्योंकि मैंने मीनू से पूछा था और उसको भी जुकाम है। यूना कहती है, लगता है शायद सिर्फ गधों को जुकाम हुआ है।
पीछे वारागली चोमू से कहता है, हे आज हम मीनू से बात नहीं करेंगे क्योंकि उसे जुकाम है। चोमू कहता है, वैसे भी तू उससे पहले कब बातें करता था। कुछ देर बाद डॉम विनी को फोन करके कहता है, हे विनी, क्या तू आज मेरी शिफ्ट कर सकता है? मेरी तबीयत खराब है और मैं तुझे एक दोस्त के नाते पूछ रहा हूँ। हरामखोर, तू कोई काम का नहीं। साथ ही मीनू जे से कहता है, हे क्या तेरी मॉम ने कल कुछ नहीं कहा? जे कहता है, मैं भी हैरान हूँ पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी यूना डॉम को मेडिसिन देके कहती है, ये लो, ये डिनर के बाद खा लेना क्योंकि मुझे पता है तुम खुद से डॉक्टर के पास नहीं जाने वाले। मेडिसिन लेके डॉम पागलों की तरह उछलने लगता है। थैंक यू यूना, मैं ये मेडिसिन ले लूंगा, मुझे तो अभी से अच्छा फील हो रहा है। यूना कहती है, हरामखोर, ओवर एक्टिंग करना बंद कर। साथ ही यूना मीनू को भी मेडिसिन देके कहती है, अगर तुम बीमार रहे तो तुम रेस नहीं कर पाओगे, ये लो। मीनू कहता है, वाओ, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरे लिए भी मेडिसिन लाई हो। यूना जाते जाते कहती है, ये मैंने नहीं दी, नेक्स्ट सीन शहर का था। विनी और डॉम क्लब की तरफ जा रहे थे। विनी कहता है, मुझे तो लगा था तू बीमार है बट तू तो सही लग रहा है। डॉम कहता है, हाँ वो शायद यूना के प्यार की वजह से। विनी कहता है, मैं ये पहले ही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 3 घंटे तेरी मदद कर सकता हूँ। तभी वो देखते हैं पास में बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। डॉम कहता है, हे वहाँ पर क्या हो रहा है, चलो चल के देखते हैं। और डॉम भाग के देखने चले जाता है। विनी कहता है, ये हरामखोर मुझे झूठ बोल रहा था कि ये बीमार है। वहीं हम भीड़ के बीच देखते हैं, बीच में बॉक्सिंग मैच चल रहा था बट रेड हेलमेट वाला लड़का सिर्फ पंचेस डॉज कर रहा था। 1 मिनट होते ही वो रुक जाते हैं। रेड बॉक्सर फिर कहता है, सुनो सारे, मुझे अपना स्ट्रेस रिलीज करना है और इसके लिए मैं आपको $10 दूंगा। आपके पास 1 मिनट है, मुझे आप कितने भी पंच मार सकते हैं। मैं बस आपको डॉज करूंगा या फिर आपको पंच मारने दूंगा। अगर कोई ये करना चाहता है तो वो आ सकता है। सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे। वाओ, ये लड़का तो बहुत टैलेंटेड है। तुमने देखा वो कैसे डॉज कर रहा था? उसने एक पंच भी नहीं खाया। मैंने सुना है वो एक बॉक्सर हुआ करता था। तभी भीड़ में से एक लंबा लड़का आता है और कहता है, मुझे 1 मिनट तक प्रॉपर फाइट करनी है। डॉम ये देख के कहता है, वाओ, इसमें बहुत मजा आने वाला है।